आधी रात का वक्त था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक हवेली की दिशा से चीखों की गूंज उठी। बचाओ, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, ये आग मुझे खा जाएगी। गांव वाले नींद से घबराकर उठे, टिमटिमाती लालटें लेकर दौड़े और जब हवेली पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर दहशत से जड़ हो गए। गांव का सबसे अमीर और सबसे निर्दयी सेठ धनराज अपने ही आंगन में आग के गोल घेरे में तड़प रहा था। अजीब बात यह थी कि आग सिर्फ उसे जला रही थी। लोगों की सांसें थम गईं, औरतें बच्चों को लेकर पीछे खड़ी हो गईं। किसी के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, ये भगवान का न्याय है, ये उसके कर्मों का फल है। रामपुर नामक गांव, चारों तरफ फैले खेत, हरे भरे पेड़ और बीचों बीच एक पुराना कुआं। यह गांव जितना सुंदर था उतना ही दुखी भी, क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा जमींदार था सेठ धनराज। सेठ के पास गांव की आधी जमीन थी। किसानों की मेहनत से वह सोना उगवाता, लेकिन बदले में देता सिर्फ कर्ज और गालियां। अगर कोई किसान समय पर कर्ज न चुका पाए तो सेठ उसकी जमीन, घर और यहाँ तक कि जानवर तक छीन लेता। गांव वाले मन ही मन उससे नफरत करते, पर उसकी दौलत और गुंडों के डर से कुछ कह न पाते। एक बार की बात है, सावन का महीना था। बारिश न होने से खेत सूख गए थे। गांव की एक बूढ़ी विधवा औरत गौरी अम्मा अपने बीमार पोते के इलाज के लिए सेठ धनराज से मदद मांगने पहुंची। सेठ जी, भगवान के नाम पर थोड़े पैसे उधार दे दो, बच्चे की जान खतरे में है। सेठ ने अपनी लाल आंखें तरेरते हुए कहा। गौरी, तेरे पास गिरवी रखने लायक कुछ है? गौरी अम्मा रोते हुए बोली, बस ये टूटा फूटा घर और एक गाय बची है, वही है मेरी पूंजी। गाय मुझे दे जा, पैसे ले जा, घर भी जल्द ही मेरा होगा। गौरी अम्मा के आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से अपनी गाय की रस्सी पकड़ाई और पैसे लिए। जाते जाते उसने आकाश की तरफ हाथ उठाए और बोली, हे भगवान, यह आदमी गरीबों का खून चूसता है, इसके कर्मों का फल इसे जरूर मिलना चाहिए, चाहे देर हो या सवेरा, पर न्याय होना चाहिए। गांव वालों का दिल दहल गया। सब जानते थे कि बूढ़ी औरत की जुबान सच्ची थी। गांव से कुछ दूरी पर एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में रात के समय एक चुड़ैल भटकती है। कहानी थी कि सदियों पहले उस गांव में एक औरत के साथ जुल्म हुआ था। गांव के अमीर जमींदारों ने उसका सब कुछ छीन लिया और उसे मार डाला। मरते वक्त उसने बदला लेने की कसम खाई और उसी जगह उसकी आत्मा चुड़ैल बनकर भटकने लगी। गांव वाले दिन में जंगल से लकड़ियां काट लेते, पर रात में वहां जाने की हिम्मत किसी की न होती। सेठ धनराज की हवेली आलीशान थी, लेकिन उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उसे पता चला कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं है, जिसमें सोने चांदी के बर्तन दबे हैं। लोगों ने कहा, सेठ जी, वह जंगल शापित है, वहां रात को कोई नहीं जाता, जो गया वह लौटा नहीं। सेठ ठहाका मारकर बोला, डरपोकों, ये सब कहानियां बुज़दिलों के लिए हैं, सोना मेरा होगा। दूसरे दिन अमावस्या की रात सेठ अपने 3 आदमियों को लेकर जंगल पहुंचा। हाथ में मशालें थीं, आंखों में लालच। कुआं ढूंढते ढूंढते अचानक ठंडी हवा चली और चारों तरफ अजीब सन्नाटा छा गया। मशालें टिमटिमाने लगीं। अचानक पेड़ों के बीच से कराहने की आवाज आई, मुझे मेरा हक लौटाओ, लौटाओ। आदमी डरकर भागने लगे, लेकिन सेठ बोला, रुको, ये सब धोखा है। तभी सामने सफेद साड़ी में एक औरत दिखी, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल आग जैसी और नीला शरीर। सेठ चीख पड़ा, चुड़ैल, चुड़ैल। उस औरत की आवाज गूंजी, तूने गरीबों का खून पिया है धनराज, अब तेरे कर्मों का हिसाब होगा। नहीं, मैं पैसे लौटाऊंगा, जमीन लौटाऊंगा। अब देर हो चुकी है, जो बोया है वही काटेगा। इतना कहकर वह धुएं की तरह गायब हो गई। उस रात से सेठ की हालत बिगड़ने लगी। कभी उसे लगता कोई उसका गला दबा रहा है,
कभी हवेली में औरत की हंसी गूंजती। गांव वाले कहते, अब भगवान ने इसका हिसाब खोल दिया है। आखिरकार वही रात आई जब पूरे गांव ने उसकी चीख सुनी और आग का रहस्य देखा। आग उसे जलाती रही, लेकिन आसपास की कोई चीज नहीं जली। गांव वाले देखते रहे, किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि सब जानते थे यह उसके कर्मों का फल था। सुबह जब लोग हवेली पहुंचे तो वहां सिर्फ राख बची थी। उसकी लालच ही राख बन गई। गांव वालों ने उसी राख को लेकर मंदिर में चढ़ाया और प्रण लिया कि अब किसी पर अन्याय नहीं होने देंगे। गौरी अम्मा बोली, देखा बेटा, इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, पर भगवान के न्याय से बड़ा कोई नहीं। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। गांव वालों ने उस दिन से अपने जीवन में यह सीख पक्की कर ली।